नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमाचलमणो एवं गतिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय पाहुड़, समय सार। कल हमने समय सार की 13वीं गाथा पढ़ी थी। उदत्थेढ़ा विगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मुखो य सम्मत्तम। भूतार्थ नय से ऋणीत अथवा भूतार्थ नय से जाने गए जीव अजीब पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। अब इस गाथा की जो टीका है, उस टीका बहुत लंबी टीका है, बहुत लंबी टीका है और अमृतचंद देव ने काफी इसमें कुछ लिखा है। एक तो इसमें ये 8वां कलश आया है। ये 8वां कलश में ये बताया है कि इस प्रकार 9 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है वह अब प्रकट हो गई है ना। इसलिए हे भव्य जीवो, अब उस एक चित चमत्कार मात्र को देखो। और भजनों में भी एक भजन चलता है ना, धन्य धन्य जिन वाणी माता, है ना। उसके तो स्ट्रेंजा में इस कलश को लिया है। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती, है ना। चल, इसके बाद 2 कलश और आए हैं इस टीका में, एक कलश 9 और एक कलश 10। ये तीनों ही कलश, कलश 8, कलश 9, कलश 10 बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तीनों ही आत्मानुभव, शुद्ध नय में स्थित जीव, शुद्धात्मा में स्थित जीव, उसकी अनुभूति का वर्णन करने वाले ये तीनों कलश हैं। जब कहा जाए शुद्ध नय की अनुभूति, तो शुद्ध नय की अनुभूति मतलब शुद्धात्मा की अनुभूति। शुद्ध नय का जो विषय है वो शुद्धात्मा की अनुभूति है ना। तो तीनों ही, ये 8वां कलश भी है ना, उसी की बात करता है। 9वां कलश हम जरा पढ़ते हैं, क्योंकि बात नयों की चल रही है। 13वीं गाथा में भी लिखा भूदत्थेढ़ा विगदा, और अभी आप देखेंगे कि 7वीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया था। उसके बाद 8वीं गाथा से लेके अभी तक ये 13वीं गाथा तक नयों का ही प्रकरण चल रहा है, नयों की बात चल रही है। हर एक गाथा में नए की बात आई है। 8वीं गाथा में तो व्यवहार को मिलेक्ष के दृष्टांत के द्वारा बताया ही था। 9वीं 10वीं गाथा में उस सबको समझाने के लिए श्रुत केवली का दृष्टांत दिया। 11वीं गाथा में स्पष्ट कहा व्यवहार अभूतार्थ, शुद्ध नय भूतार्थ है। 12वीं गाथा में जो परम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार ने निश्चय जानने योग्य है, शुद्ध ने। जो अपरम भाव में स्थित है उसे व्यवहार देवरा उपदेश होना चाहिए। 13वीं गाथा में पुनः वो कहते हैं भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक है। तो नयों की बात कहीं भी अभी गौण नहीं हुई है, नयों की बात मुख्यता से चल रही है ना। लेकिन आचार्य का उद्देश्य नए बताना तो है नहीं, क्योंकि आचार्य नयों की चर्चा भी करते हैं तो जीव की कुटेव छुड़ाने के लिए करते हैं।
नयों को भी बीच में लाते हैं तो केवल इसलिए कि किसी तरह का एकांत खड़ा ना हो। नयों की चर्चा इसलिए लाते हैं कि कोई भी प्रकार का भ्रम, कोई भी प्रकार का आभास खड़ा ना हो। बाकी नयों की चर्चा आचार्य देव को अभीष्ट नहीं है। नए चूंकि साधन है, वस्तु को जानने के साधन है और निश्चय नए शुद्ध वस्तु तक पहुंचने का साधन है, इसलिए आचार्य को नयों का उल्लेख और उसके प्रयोग, है ना, उसे चर्चा में लाने पड़ते हैं। अन्यथा आचार्य को तो शुद्धात्मा दिखाना है ना। तो नए एक भूमिका में अपनाते हैं और एक स्थिति के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो नयों की बात करने के बीच में आचार्य अमृतचंद स्वामी, चूंकि 13वीं गाथा ये कहती है कि शुद्ध नय भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक है। लेकिन जब भूतार्थ से हम 9 पदार्थों को जानते हैं तो सम्यक है, मतलब उसका अर्थ क्या है कि भूतार्थ से जब हम 9 पदार्थ को जानते हैं तो 9 रूप वो दिखाई ही नहीं देता, वो 9 पदार्थ दिखाई नहीं देते। समझ में आए ना, वो 9 पदार्थ में एक शुद्ध चैतन्य वस्तु ही दिखाई देती है ना। इसलिए शुद्ध नय का उदित होने पर 9 तत्व का भेद, 9 तत्व का जो विकल्प है वो भी निषेध हो जाता है, वो भी विलय को प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य इस 9वें कलश में उस शुद्धात्मानुभव का दशा का चित्रण करते हैं कि जब कोई जीव शुद्ध नय का अनुभव करता है, शुद्ध नय का अनुभव करता है मतलब शुद्ध चैतन्यमय वस्तु का अनुभव करता है, तो उस समय क्या होता है। तो आचार्य ने इस कलश में निषेध की बात मुख्यता से की कि वहां पर नए नहीं होते, निक्षेप नहीं होते, प्रमाण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वहां तो किसी भी तरह का द्वैत भाषित नहीं होता। ऐसी अद्वैत की अवस्था जब मैं, है ना, ज्ञान ज्ञेय का द्वैत ना रह जाए, मतलब विकल्प ना रह जाए, है ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, ये सारी चिंतन धारा भी उस समय विलय को प्राप्त हो जाए और ज्ञान ज्ञान में समा जाए, है ना, एकत्व तो बिल्कुल एक में एक हो जाए ज्ञान और आत्मा, है ना, हमारी ज्ञान पर्याय और आत्मा। तो उस स्थिति का वर्णन आचार्य इस 9वें कलश में करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। यद्यपि वह शुद्धात्मानुभूति निशब्द दशा है, उसमें कोई शब्द नहीं होते, है ना, लेकिन अब समझाना तो पड़ेगा ना आखिर कुछ ना कुछ करके, समझ में आए ना। यद्यपि आप वो बता नहीं सकते उसको, है ना, लेकिन यदि हमने बताया कि शुद्धात्मा का अनुभव जैसा होता है उसको बताया नहीं जा सकता, तो ये बताना ही नहीं जा सकता, ये कहना भी तो उसके विषय में एक प्रतिपादन है ना। क्या मतलब कि यदि कहा जा रहा है कि वह बताया नहीं जा सकता, तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये उसी अनुभव के विषय में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि उसे बताया नहीं जा सकता, है ना। तो ये कथन भी आखिर उसको बता ही रहा है ना। तो कहने का आशय ये है, सर्वथा कोई चीज नहीं है सर्वथा वह वक्तव्य भी नहीं है और सर्वथा वह अवक्तव्य भी नहीं है। सर्वथा हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी जो बताया ना कि वह नहीं बताया जा सकता, ये भी उसी के विषय में बताया गया ना। तो सर्वथा ऐसा कहाँ रहा कि वो नहीं बताया जा सकता, और सर्वथा बताया भी नहीं जा सकता। कैसे बताओगे शुद्धात्मानुभूति का स्वरूप? उसके एक क्षण का आनंद ऐसा है कि, है ना, समुद्रों की स्याही बना दो, पूरी पृथ्वी को कागज बना दो और वनस्पतियों को कलम बना दो, तब भी आत्मा के एक समय के सुख का वर्णन नहीं हो सकता, है ना। तो देखो यहाँ निषेध की शैली में आचार्य कैसे वर्णन करते हैं। देखो जरा, हम 9वां कलश पढ़ते हैं, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, है ना। उदयति ननय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचित् अवचन विद्धो याति निश्चेप चक्रम
किम परमभिदधो धाम्नि सर्वं कृष्णेस्मिन् ननुभवं प्रयाते भाति न द्वैतमेव। चलो देखो, उच्चारण में क्या करना चाहिए, छोटी छोटी बातें। जैसे जो भी संयुक्त अक्षर आते हैं, संयुक्त अक्षर का मतलब ये होता है जो दो अक्षरों को मिलकर बने हैं, जो दो वर्णों को मिलकर बने हैं, वो संयुक्त अक्षर आते हैं। अथवा बीच में कहीं आधा आता है ना, आधा, जैसे अपन ने बोला आत्मा, तो आत्मा में भी आधा ता और माँ, ये दोनों मिलकर संयुक्त कहलाएंगे। पक्का, तो आधा का और पूरा का, ये दोनों मिलकर भी संयुक्त कहलाते हैं। तो जब भी कोई संयुक्त वर्ण आता है तो उसके पहले वाले वर्ण पे जोर दिया जाता है। देखो जैसे अपन बोलते हैं भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। अब भक्तामरप, मरप रा पे जोर क्यों देते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते भक्ताम भक भक, भा पे भी जोर देते हैं, क्यों? क्योंकि भा आधा का ता, ये संयुक्त है। भक्ता क्यों नहीं बोलते भक्तामर प्रणा। अब प्रा में पा और रा है, पा और रा मिलके प्र बनते हैं, तो रा पे जोर आता है। ठीक है। अब मणि प्रभाणा, अब प्रभा में पा और रा फिर है प्रा, तो रा में जोर आता है, मणि प्रभाणा। ऐसे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, तो अपन बोलते हैं ना, जोर देते हैं। जैसे बोलते उपन्यास है ना, जैसे नोवेल होता है ना अंग्रेजी में, तो हम हिंदी में क्या बोलते, उपन्यास। उपन्यास क्यों नहीं बोलते, तो आधा ना या, ये संयुक्त वर्ण है, तो उसके पहले वाले पा पर जोर आता है, उपन्यास। समझ में आया ना। ऐसे ही उदयति न नए श्री, अब श्री जो है संयुक्त वर्ण है, इसमें श और र दोनों मिले हुए हैं, श्रा, शक्कर वाला शाह, जिसे अपन टेक्निकल भाषा में तालब्य शाह बोलते हैं। तो शाह और रा मिलकर श्रा बनते हैं। तो कैसे बोलेंगे, उदयति नया श्री, नया श्री, नय श्री नहीं, उदयति नया श्री स्तमेति प्रमाणम, है ना, ऐसे। अब आधा सा ता है तो रा पर जोड़ आएगा, प्रमाणम में प्रा है संयुक्त, तो ती पे जोड़ आएगा, है ना। उदयति नया श्री रस्तमेति प्रमाणम। ठीक है। क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम् किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कृष्णेस्मिन्। अब तीसरी लाइन के बाद देखो आप, आपको एक डैश लगा मिलेगा, हाइफन, तो उसके आगे आधा ना और पूरा ना है चौथी पंक्ति में, तो वो आधा ना आपको ऊपर के साथ लेना है ना, सर्व सर्वं केष्मिन, और पूरा ना अगली लाइन में लेना है। यानी आधा ना पूरा ना दोनों जो है, उसमें आधा ना पिछली लाइन के उच्चारण में जाएगा और पूरा ना आगे वाली लाइन के उच्चारण में जाएगा। तो कैसे बनेगा, कि मैं परम अभिदध्मो धाम्नि सर्वं कक्षेस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव, है ना, इस तरह से। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका अर्थ देखते हैं, बहुत मार्मिक है। लिखते हैं उदयति न नय श्री। नय श्री मतलब होता है नय की लक्ष्मी, नय रूपी लक्ष्मी, है ना। उदयति न, उदय नहीं हो, उदित नहीं होती, यानी नय रूपी लक्ष्मी उदित नहीं होती। उदयति न नय श्री, श्री यानी क्या होता है, लक्ष्मी, है ना। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब संपदा, श्री मतलब धन, श्री मतलब, है ना, शोभा, है ना। जैसे
कोई व्यक्ति चला जाए ना तो अपन कहते ना भैया वो स्थान तो श्रीहीन हो गया। श्रीहीन हो गया मतलब अब उसमें कोई शोभा नहीं रही, है ना। है? और वैसे भी पुरुषों का जब विवाह होता है तो क्या लगाने लगते हैं उनके आगे, श्री, क्योंकि विवाह हो गया, पत्नी आ गई। बिना पत्नी के बोले वो बढ़िया शोभाहीन है। अब हो गया तो शोभा सहित हो गया। तो ये सब लौकिक मानदंड है ना। तो नए रूपी लक्ष्मी उदित नहीं होती। और अस्तम, अस्तम, अस्तम प्रमाणम अस्तम एति, और प्रमाण अस्त हो जाता है। प्रमाणम अस्तम, प्रमाण क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है। और क्या होता है, अपीचा, इतना ही नहीं और कुछ भी है। क्या है, तो लिखा निक्षेप चक्रम, जो निक्षेप चक्र है वो क्वचित याति, क्वचित याति मतलब कहाँ चला जाता है, ना विद्मा, हमें पता ही नहीं चलता। वो कहाँ चला जाता है सो हमें पता नहीं चलता। समझ में आए ना, है ना। कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता, कब, किस स्थिति में। तो अस्मिन सर्वंक्षे धामनी अनुभव उपयात, अनुभवम उपयाते। जो शुद्ध नय है, जब वह शुद्ध नय का विषय जो चैतन्य भगवान आत्मा है, तेज पुंज है, उसका अनुभव होने पर, अस्मिन सर्वंकिष्वे धान्मी अनुभव उपयाते, शुद्ध नय का विषय जो चैतन्य भगवान आत्मा है उसका जब अनुभव होता है तो, है ना, क्या नहीं होता, उदयति न नयश्री, नय रूपी लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाणम अस्तम इति, प्रमाण अस्त हो जाता है। और निक्षेप चक्रम क्वचित याति न विद्मा, निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते, न विद्मा मतलब, है ना, जानने अर्थ में होती विद्या, हमें पता नहीं चलता, है ना। और अधिक क्या कहे, किम परम अभिदधमा, किम परम, इससे अधिक, अभिदधमा, और क्या बताएं, और क्या आपको प्रतिपादित करें। द्वैतम एव न भाति, बिल्कुल अंतिम लाइन देखो, द्वैतम एव, द्वैत ही, न भाति, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। समझ में आए ना, कोई दो पना दिखाई ही नहीं देता। द्वैत मतलब क्या होता है, एकत्व मतलब एक पना, द्वैत मतलब दो पना। तो अधिक क्या कहें, बोले इससे अधिक क्या कहें, क्या सुनना चाहते हो तुम आत्मानुभव की महिमा। बोले द्वैत ही भाषित नहीं होता। द्वैत मतलब कोई दो पना दिखाई ही नहीं देता वहां, है ना, कि मैं जानने वाला अलग हूं, मैं ज्ञान में आने वाला अलग हूं, ज्ञान अलग हूं, गे अलग हूं, ध्यान ध्याता धे, ज्ञान गे ज्ञप्ति, प्रमाता प्रमेय प्रमाण। बोले ऐसा कोई द्वैत वहां भाषित नहीं होता। कब, जब शुद्ध नय के विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है जब उसका अनुभव होता है तब, अनुभवम उपयाते, आह, जब अनुभव होता है तब द्वैतम एव न भाति, द्वैत ही भाषित नहीं होता। और क्या होता है, बोले लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं समय पता ही नहीं है कहाँ है। समझ में आए ना। और अधिक क्या कहें, बोले भैया द्वैत ही भाषित नहीं होता। समझ में आए ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, अरे दूर गई ये विचार श्रृंखला। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बहुत पीछे छूट गया ये विकल्प। मैं ज्ञायक हूं, अरे बहुत पीछे छूट गया ये विकल्प। क्यों, क्यों, तीन चीजें हैं क्या, मैं, ज्ञायक, हूं, ये तीन चीजें हैं क्या। मैं और हूं ये दो चीजें हैं क्या कोई, अरे ज्ञायक हूं। तो बोले जब ज्ञायक हूं तो तुम्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। समझ में आया ना, है?
इंदुलाल जी, आपको अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कभी ये कहना पड़ा कि मैं इंदुलाल? नहीं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कहने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब अभी आप उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए, है ना? तो वहां ना वचन का व्यापार है, ना मन का व्यापार है, ना ये विकल्प है, बस द्वैत ही भाषित नहीं होता। ऐसी जो स्वरूप अनुभव की दशा है, उस दशा का निषेध परक ही वर्णन ज्यादा कर सकते हैं, है ना? कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है क्या? तो है कि जब द्वैत ही भाषित नहीं होता, कोई भी चर्चा करने के लिए, कोई भी वार्ता करने के लिए, कुछ बताने के लिए कुछ दोपना तो दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो मैं अलग होऊंगा, और जिसको बताया जाएगा वो अलग होगा। कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए ना। कहते द्वैत ही भाषित नहीं होता, इसलिए क्या किसे क्यों बताया जाए। समझ में है ना? ऐसा है? देखो जरा हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी जो पद्यानुवाद है ना दादा का, वो पढ़ते हैं, बहुत आनंद आएगा। देखो दिखा क्या? चलो पढ़ते हैं। निक्षेपों के चक्र विलय नए नई जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भाषित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। है ना? अब देखो, अब अनुवाद में कोशिश तो की है कि अधिक से अधिक नजदीक पहुंचा जाए, है ना? अब यहाँ एक चीज आपको थोड़ा सा गौर करनी पड़ेगी। यहाँ आचार्य ने तीन को विदा किया। किसको? प्रमाण को, नयों को और निक्षेप को। तीनों को विदा किया ना, रखा तो एक भी नहीं ना आत्मानुभव में। देखना, अमृत चंद आचार्य किनका नाम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अमृत चंद आचार्य की मतलब जो अभिव्यक्ति है वो कितनी पैनी है, कितनी बारीक है, कितनी बारीकी से वो चीजों को लिखते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कलश में आचार्य ने आत्मानुभूति का वर्णन करते हुए, शुद्धात्मानुभव की दशा का वर्णन करते हुए तीन को विदा किया। किन किन को? नयों को, निक्षेप को और प्रमाण को। ठीक है, तीनों को विदा किया ना। लेकिन आप देखेंगे अमृत चंद देव की कला, देखना आप, तीनों को विदा करते हुए आचार्य ने अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। नयों को तो कहा लक्ष्मी, प्रमाण को कहा सूर्य, क्योंकि अस्त कौन होता है? लिखा ना, प्रमाण अस्त हो जाता है, तो अस्त कौन होता है? अस्त कौन होता है दुनिया में? सूर्य। सूर्य अस्त होता है ना। तो नयों के साथ किया लक्ष्मी शब्द का प्रयोग। नयों का रूपक काय का दिया? लक्ष्मी का, नय रूपी लक्ष्मी। और प्रमाण रूपी सूर्य। और निक्षेप, निक्षेप के लिए कोई रूपक नहीं दिया, बल्कि ये कहा इनका तो पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब देखो आप, ये आपने देखा होगा कि जब शादी होती है किसी की तो विदाई करते हैं, जो भी बारात आती है विदा करते कि नहीं? विदा तो सबको करते हैं, कोई भी किसी को भी घर में नहीं रखते। लेकिन विदा करते हुए भी सबको अलग अलग हैसियत से विदा करते हैं। कैसे करते हैं? जो दूल्हा बन के आया उसे भी विदा किया, दूल्हा के घर वालों को भी विदा किया, रिश्तेदारों को ही विदा किया, सामान्य बारातियों को भी विदा किया, जो गाड़ी लेके ड्राइवर ड्राइवर आए थे उनको भी विदा किया, नाई आया था उसको भी विदा किया, सबको विदा किया है ना। लेकिन सबको एक जैसा विदा किया क्या?
बोले नहीं। लड़के को तो, दूल्हे को तो कैसे विदा किया? अरे उसे बेटी दे दी, ऐसे विदा किया। और भी बहुत साजो सामान दिया, इस तरह से विदा किया, है ना। अच्छा, उनके घर वालों को, माता पिता भाई भाभी उनके, उनको कैसे विदा किया? उन्हें लड़की तो नहीं दी, लेकिन उनका खूब स्वागत सत्कार किया, खूब टीका वगैरह किया, कपड़े वगैरह किए, है ना, ऐसे विदा किया। जो सामान्य बाराती थे उनको कैसे विदा किया? उन्हें कोई गहने तो दिए नहीं, उन्हें कोई बहुत पैसा भी नहीं दिया, है ना, लड़की भी नहीं दी। उन्हें क्या किया? उनको मिठाई मिठाई का, अब वो जहाँ जैसा चलता हो, हमारे यूपी में यहाँ पे मिठाई का डब्बा देते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश तरफ आ जाए तो और भी मिठाई का डब्बा तो नहीं, और टीका वगैरह कुछ करते हैं कपड़े का, ऐसे, है ना। तो देखो, विदा सबको किया, विदा सबको करते हुए भी सबको उनकी हैसियत के साथ विदा किया। आप देखो अमृत चंदाचार्य क्या लिख रहे हैं, विदा तीनों को किया, प्रमाण को, नय को और निक्षेप को। निक्षेप को कैसे विदा किया? ये तो कहाँ चले जाते हैं समय पता ही नहीं चलता, क्या मतलब हुआ? अब सुनना, अब देखो मैं बता रहा हूं, लेकिन है ना, उसको कितना आप समझ पाएंगे, है ना। भाई साहब तो समझ जाएंगे, विवेक जी और सब जो सिद्धांत अध्यात्म दोनों से जुड़े हैं। निक्षेपों का प्रयोग आमतौर पे जो सिद्धांत शैली होती है ना, कर्म सिद्धांत, उसमें होता है। षटखंडागम धवला में निक्षेप शैली मुख्य है। कौन सी शैली मुख्य है? निक्षेप। आप धवला में जाएंगे तो सर्वत्र निक्षेप की तरफ से बात की है, और वो निक्षेप भी 4 नहीं बल्कि 6। तत्वार सूत्र में तो 4 है, लेकिन वहां 6 है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो करणान योग में, सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत आदि में ज्यादातर निक्षेप शैली का प्रयोग होता है। समझ में है ना। तो आचार्य, अब जो कर्म सिद्धांत वगैरह की बात है, उसको तो आचार्य पहले ही बंद कथा कह के आए हैं, है ना, कि भैया तुमने खूब काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, है ना, लेकिन उस कारण से तुम्हें आत्मा की चर्चा दुर्लभ रही, क्योंकि उन्होंने बंधन का कथन किया पूर्वाचार्यों ने, लेकिन अज्ञानी उनको पढ़कर अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करता है, तो बंद कथा बन जाती है। तो आचार्य तो स्पष्ट लिखते हैं कि एकत्व के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है। वो पढ़ चुके ना अपन पे, वो पुरानी चीज में दोहरा नहीं पाऊंगा दोबारा। जो तीसरी गाथा में कही थी कि एकत्व के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, चौथी गाथा में कही थी कि बंद की कथा तुमने खूब सुनी है। तो बंद की कथा को तो बहुत आचार्य कहते हैं ना 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 ना, इसलिए उन्होंने निक्षेपों के लिए क्या लिखा? ये तो कहाँ चले जाते हैं सो पता ही नहीं चलते। समझ में आया? है ना। अब आपको कुछ समझ में आया? अब आ जाइए, नए, नयों को कहा लक्ष्मी। क्यों? लक्ष्मी होती है चंचला, है ना। आपके जेब में 2000 का नोट है, वो आज अभी है, अभी आपके पास है, आप सुबह जाके सब्जी वाले को दे देंगे। तो अब इंदुलाल जी, हमारे यहाँ क्या है, नोट चलता है 2000 का, इसलिए वही दृष्टांत देना पड़ेगा। आपके यहाँ पता नहीं क्या चलता है, डॉलर चलता होगा? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कुछ चलता होगा, आप बताओ। यहाँ तो $100 से ज्यादा नहीं देते। अच्छा, 500 1000 की नोट है ही नहीं, 2000 की। अरे वाह, चलो तो समझ लेना आप, फिर भी हम जो बताना चाह रहे। तो जेब में 2000 का नोट था, सुबह जाके आपने पेट्रोल पंप पे दे दिया, अब जो ट्रांसफर हो गया ना 2000 नोट, है ना। उसने, उसके कलेक्शन हुआ तो उसने अपने व्यापारी को दे दिया, उनने जाके सैलरी में बांट दिया। पता चले वो 2000 का नोट कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, है ना। तो कहते हैं जो लक्ष्मी होती है ये चंचला होती है, चंचल होती है ना। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी निश्चय नय का प्रयोग, कभी व्यवहार का प्रयोग, है ना। तो नय भी लक्ष्मी की तरह चंचल होते हैं,
नए प्ररूपणा इतनी तेजी से बदलती है, इतनी तेजी से बदलती है, जैसे गुरुदेव कहते थे ना, कोई किसी को नहीं समझा सकता, निश्चय नए समझाणु काई, व्यवहार पे आ गए। इतनी तेजी से बदलती है नए प्ररूपणा कि पता चले एक श्वास में कुछ बोला तो निश्चय नए से, श्वास अंदर की तो जो बोला व्यवहार नए से, फिर छोड़ी तो निश्चय नए से, फिर छोड़ी तो व्यवहार नए से। अब ये चलता है। तो बहुत चंचल होती है नए प्ररूपणा, है ना। इसलिए तो आचार्य ने नए चक्र को प्रबुद्ध वो कहा ना, और जेड़ा दिट्ठी विहीणा आदि आदि। तो इसलिए आचार्य ने नए को कहा लक्ष्मी, और फिर प्रमाण को कहा सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है, जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य कभी भेद करता है क्या, कि मैं गरीब को प्रकाशित करूंगा कि अमीर को प्रकाशित करूंगा, मैं गांव के लोगों को उजेला दूंगा कि शहर के लोगों को उजेला दूंगा, मैं इंडिया के लोगों को उजेला दूंगा कि कैनेडियन को दूंगा, मैं हिंदी भाषियों को दूंगा कि तमिल भाषियोयों को दूंगा, मैं हिंदुओं को दूंगा कि मुसलमानों को दूंगा? ऐसा कुछ भेद करता है क्या? सूर्य जब उदित होता है तो बिना किसी भेदभाव के सबको वह प्रकाश देता है, सबको ताप देता है, सबको आताप देता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही प्रमाण में कोई मुख्य गुण नहीं होता, नयों में मुख्य गुण होते हैं, प्रमाण में कोई मुख्य गुण नहीं होता। समझ में है ना। जब हम निश्चय की बात करते हैं तो व्यवहार नय का विषय गुण, व्यवहार की बात करते हो तो निश्चय नय का विषय गुण, द्रव्यार्थिक की बात करते हैं तो पर्याय गुण, पर्याय की बात करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय गुण। नयों में मुख्य गुण होता है, लेकिन प्रमाण मुख्य गुण नहीं होता उसमें, वो तो सबको एक साथ प्रकाशित करता है। जैसे है ना, यह जीव भगवान है, ये शुद्ध नय का कथन, संसारी है, यह शुद्ध नय का कथन, भूलेला भगवान छे है ना, मुक्त स्वभावी संसारी है ना। ऐसा दोनों मुख्य हो गए, उसमें कोई मुख्य गुण नहीं रहा, प्रमाण का कथन। अंगूठी ये पर्यायार्थिक नय, सोना ये द्रव्यार्थिक नय, सोने की अंगूठी ये प्रमाण। नहीं समझे आप है ना। तो प्रमाण में कोई मुख्य गुण नहीं होता। तो जैसे सूर्य किसी को मुख्य गुण नहीं करता, सबको एक साथ प्रकाशित करता है, तो प्रमाण को आचार्य ने कहा सूर्य और विदा किया कि प्रमाण सूर्य प्रमाण अस्त हो जाता है। अब समझ में आई बात। और निक्षेप बंद कथा, समझ में आए ना, कर्म प्रकृति बंद गुण स्थान आदि, बोले इनका तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, ये तो बहुत पहले पीछे छोड़ दिए थे हमने। समझ में आए ना। इस तरह आचार्य ने तीनों को विदा किया, लेकिन तीनों का जो रूपक दिया है ना, एक में तो रूपक दिया नहीं, एक में तो उन्होंने लिख दिया कि इनका पता ही नहीं चलता। इससे वो बंद कथा वाली बात अभी ताजी हो जाती है। और बाकी जो प्रमाण और नए के लिए जो रूपक दिए, वो बहुत सोच समझ के डाले अमृतचंदाचार्य ने। समझ में आया ना। वही बात कि विदा दूल्हे को भी किया लेकिन बेटी देकर, विदा उनके घर वालों को किया रुपए पैसे गहने आनी देकर, ऐसे ही नयों को भी विदा किया, लेकिन कैसे विदा किया? लक्ष्मी है, चंचल होते हैं। प्रमाण को भी विदा किया, लेकिन किस हैसियत के साथ? अस्त हो जाता है। प्रमाण को सूर्य कह रहे हैं, नयों को लक्ष्मी कह रहे हैं, और निक्षेप अरे छोड़ो। समझ में आया ना। ये जो अमृतचंद मैंने बताया ना, अमृतचंदाचार्य की अभिव्यक्ति जो है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है ना। विदा सबको करते हैं, लेकिन उनकी हैसियत के साथ, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि जब शुद्धात्मानुभूति है ना उदित होती है, तो वहां तो तीनों ही नहीं है, नय भी नहीं, प्रमाण भी नहीं, निक्षेप भी नहीं। समझ में है ना। लेकिन अब कोई हमेशा तो उस शुद्धात्मानुभूति की दशा में रहेगा नहीं, है ना। वापस तो आखिरकार तुम आओगे ही, फिर से प्रमाण नयों के चक्कर में आओगे ही। समझ में है ना। तो आचार्य उनको हैसियत के साथ विदा करते हैं। समझ में आया ना। कैसी हैसियत के साथ विदा करते हैं? नयों को कहते हैं लक्ष्मी,
कि जब आत्मानुभव होता है तो नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। क्यों? क्योंकि नए चंचल होते हैं लक्ष्मी की तरह। प्रमाण अस्त हो जाता है। क्यों? प्रमाण को सूर्य कहते हैं, क्योंकि सूर्य किसी में मुख्य गुण नहीं करता, ऐसी प्रमाण में कोई मुख्य गुण नहीं होता। और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं जी? वो पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। उन्हें निक्षेप के लिए आचार्य कोई रूपक देते ही नहीं, समझ में आए ना? वो कहते इनका कुछ नहीं, इनका तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। क्यों? वैसे भी जानने के साधन के रूप में मुख्यतः प्रमाण और नय है ना। निक्षेपों के द्वारा तो उसका लोक व्यवहार होता है, निक्षेपों के द्वारा तो अप्रकृत अर्थ की निवृत्ति होती है, उनका अपना महत्व है। लेकिन समय सार में प्रमाण और नय इसकी मुख्यता है, और मुख्य रूप से नय की मुख्यता है। निक्षेप की शैली आमतौर पर सिद्धांत ग्रंथों में आती है ना, इसलिए ठीक है। अच्छा, ये बिंदु आपको समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा? जो ये तीनों में फर्क बताया। प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, और निक्षेप कहाँ चले जाते। तो एक बार मैं आपसे थोड़ा थोड़ा पूछ लूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? थोड़ी सी मुझे तसल्ली हो जाए। पहला प्रश्न मेरा ये है, नयों को लक्ष्मी क्यों कहा? कौन बताएगा? नयों को हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी चंचल होती है बहुत, जिस नए प्रकार भी से। चंचल होते हैं? हाँ, कैसे होते हैं जरा बताइए। नहीं, कभी व्यवहार का प्रयोग करते हैं और कभी नय का करते हैं। क्या हुआ? सही है, बहुत तेजी से बदलती है नए रूपड़ा। ऐसा हो सकता है आप शास्त्र का एक पृष्ठ पढ़ें और 8 बार नए का प्रयोग बदल जाए, अपेक्षा बदल जाए। समझ में आए? चलिए, अच्छा, प्रमाण को सूर्य क्यों कहा? सूर्य सीधे नहीं कहा, विदाई करते हुए सूर्य कहा। देखो, विदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छे से है। कहते ना भैया, विदाई के समय जो है ना, सारी बातें गिले शिकवे भूल जाओ, है ना, कम से कम विदाई प्यार से करो। तो आचार्य विदाई तो करते हैं, लेकिन विदाई कितने प्यार से विदाई की। नयों को क्या कहा? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जो होती है, यद्यपि आकर्षण करने वाली होती है, लक्ष्मी के प्रति लोगों का आकर्षण होता है, लेकिन आपका जीवन खराब कर देगी लक्ष्मी, यदि उसके चक्कर में फंस गए तो, है ना। धन संपदा जो होती है व्यक्ति को आकर्षित तो करती है, लेकिन यदि आप उसके मोह पाश में फंस गए तो जिंदगी खराब कर देगी। ऐसे ही नयों की लक्ष्मी, नए चंचल होते हैं, वो आकर्षित करते हैं। नए पढ़ने में अच्छा लगेगा, उसके प्रयोग से जिनवाणी के अर्थ खुलेंगे, वस्तु का स्वरूप आपको समझ में आएगा, इसलिए आकर्षण तो होता है उनमें। वो स्वयं लिखते हैं माइल्य धवल, जो नए दृष्टि से रहित हैं उन्हें सम्यक वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जेड़ दिट्ठी बिहीणा ताणला बत्थु सहाव उपलब्धि, बत्थु सहाव बिहीणा सम्मा दिट्ठी कहा मोहंती। और जिसे वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? धवला में तो वीरसेन स्वामी मालूम, जब नए का विवेचन करना प्रारंभ करते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं? नयाओ दारो, अब नए का अवतार होता है। नए को क्या लिखा है? अवतार। और अवतार तो जानते हैं आप, अवतार शब्द की क्या महिमा है लोक में। लोक में भगवान का अवतार होता है, अवतरण यानी नीचे आना। तो लोक में कहते हैं भगवान ऊपर होते हैं, हमारे यहाँ भी सिद्ध भगवान ऊपर होते हैं। तो भगवान जब अपना स्वर्ग व वैकुंठ छोड़कर नीचे आते हैं लोगों का उद्धार करने, साधुओं का पाप का नाश करने के लिए, तो वो कहते हैं वो अवतार कहलाते हैं। जैन धर्म में अवतार तो नहीं माना गए हैं, लेकिन अवतार शब्द का लोक में अर्थ बड़ा महान माना जाता है। तो आचार्य कहते हैं अब नए का अवतार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ नए को कितना महत्व दिया गया है ना। तो आकर्षण है उसमें। लेकिन यदि बोले नए के चक्करों में यदि फंस गए तो बोले शुद्धात्मानुभूति नहीं होगी। नयों के द्वारा वस्तु को समझना है,
नयों में फंसना नहीं है, और यदि नए में फंस गया तो नयातीत कभी नहीं हो सकते, और नयों में जाए बिना भी नयातीत नहीं हो सकते। उसमें जाना है, उसके द्वारा समझना है। नयों एक आम शब्द बोलता हूं मैं, नयों से हमें काम लेना है, उनको सिर पे नहीं बिठाना है। समझ में आया ना? नयों से क्या करना है? काम लेना है, उसे सिर पे नहीं बिठाना है। इसलिए आचार्य कहते हैं लक्ष्मी, यद्यपि उसमें आकर्षण होगा, वो अपने तरफ खींचेगी, लेकिन यदि तब आप उसके मोह पाश में फंस गए तो फिर बोले जीवन बर्बाद हो जाएगा। है ना? शंकराचार्य का शुरू कर रहे हैं, मतलब प्रमाण को अस्ति क्यों कहा? इसका जवाब जीवन कौन देगा? इसका जवाब, प्रमाण को अस्ति मतलब सूर्य क्यों कहा? आज यही क्लास है, ये कलश की क्लास है आज, समझ लो। है ना? ये अभ्यास कर रहे हैं, हम जान रहे हैं। देखो अमृत चंदाचार्य क्या कमाल है, विदा करते हैं लेकिन कितनी गरिमा के साथ विदा, जो जिसकी जो गरिमा है उसके साथ विदा कर। विदा तो करना ही है, क्योंकि विदा तो चाहे हंस के करो चाहे रो के, बस विदा करना है। अब तो मिलना है नहीं, लेकिन कम से कम ऐसी विदा करो कि सामने वाले को भी याद रह जाए, है ना? ऐसे ही नए को विदा किया, लेकिन क्या देके, तुम लक्ष्मी हो। समझ में है ना? लक्ष्मी की अर्थ है तुम धन संपदा भी हो, तुम शोभा भी हो, है ना? नए शोभा है। अरे नयवाद जैन धर्म की शोभा है, नयवाद के बिना जैन दर्शन खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन कहते उसमें फंसना नहीं है ना? चलो, अब प्रमाण को अस्त कहते हैं, मतलब सूर्य अस्त होता है दुनिया में, तो प्रमाण को सूर्य क्यों कहा? हाँ बताइए, चित्रा जी आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। क्योंकि सूर्य कभी कोई भेदभाव नहीं करता अपनी रोशनी देने में, प्रकाशित करने में, ना चाहे गरीब है अमीर है कहीं का भी है, सब समान रूप से उसको रोशनी देता है। उसी प्रकार प्रमाण भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो द्रव्य से बात करो चाहे पर्याय से बात करो, कोई भेदभाव नहीं करता, वो समान रहता है। जैसे कि चाहे सोना है चाहे वो अंगूठी है, तो सोने की अंगूठी मतलब उसके लिए एक है, बराबर है। भेदभाव नहीं करता मतलब यूं कह सकते उसे सही भाषा कि किसी को मुख्य गौण नहीं करता, मुख्य और गौण नहीं करता, वो सबको एक साथ अभेद रूप से प्रकाशित करता है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये दो तो सिंपल है। अब तीसरा पूछता हूं कठिन वाला। निक्षेप को तो कोई तवज्जो इसी नहीं दी। एक को लक्ष्मी कह के विदा कर रहे हैं, एक को सूर्य कह के विदा कर रहे हैं। निक्षेप को कुछ मतलब टैग दे ही नहीं रहे। निक्षेप को कोई तमगा, कोई मेडल कोई दे ही नहीं रहे। ऐसा क्यों भैया? है ना? विदा तो करते हैं, किसी को उसको लड़की दे के विदा किया, इनको रुपए पैसे दे के विदा किया, इन्हें तो कोई कह ही नहीं रहे। बिल्कुल सूखा तिलक तो लगा दो कम से कम। विदा हमारे यहाँ कहता है अरे यार सूखे तिलक तक नहीं लगाया उन्होंने, तो ये निक्षेप को सूखा तिलक तो लगा दो विदा करने के लिए, तो सूखा तिलक भी नहीं लगा रहे। हल्दी लोक व्यवहार में काम आते हैं, अनुभव के वस्तु का निर्णय में काम नहीं आते हैं, लोक व्यवहार में काम आते हैं। लोक व्यवहार में ये आप बोल कौन रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो चालू नहीं होगा, है ना? चलिए, लोक व्यवहार के काम में तो आते ही हैं, ये इतना जवाब तो ठीक है, लेकिन वस्तु स्वरूप के निर्णय में काम में नहीं आते, ये बात सही नहीं है। उनका अपना महत्व है ना? निक्षेपों के द्वारा अप्रकृत अर्थ का निराकरण होता है। यानी निक्षेप हमें ये बताते हैं कि जो बात जिस तरह से कही गई है उसको उस तरह से लेना, अन्यथा मत लेना, है ना? जैसे किसी का नाम है ना गुलाब, किसी का नाम है गुलाब, तो क्या करें अब तो मुरझा जाएगा वो, है ना? तो उसमें से तो खुशबू आती होगी। सुनो, ये गुलाब नाम निक्षेप से है। मतलब क्या हुआ कि आप इसको बस नाम जानना,
बाकी और चीजें मत देखना है इसमें। तो इसका नाम है अप्रकृत अर्थ का निराकरण करना। अप्रकृत अर्थ मतलब जो अर्थ वहां पर है ना अपेक्षित नहीं है, उसका निषेध करता है निक्षेप। नाम निक्षेप बताता है। अब किसी का नाम सर्वज्ञ है, अब उससे जाके तुम कहने लगो बताओ इस समय विदेह क्षेत्र की पुंडरीकनी नगरी में इस समय क्या चल रहा है, क्यों आप सर्वज्ञ हो? कहते हैं सर्वज्ञ उसका नाम है भैया, वो सर्वज्ञ नहीं है ना। ऐसे लोग रख देते ना नाम, किसी का नाम सर्वज्ञ, किसी का नाम अरिहंत, किसी का नाम है ना मोक्ष नाम है। हमारे एक भाई है सागर में मकरोनिया, राजेंद्र शास्त्री, उनके बेटे का नाम है मोक्ष। आजकल निर्जरा नाम फैशन में है ना। अब निर्जरा को जाके कहो कितनी निर्जरा हो गई तेरे कर्मों की, बोले क्या होते हैं कर्म उसे पता ही नहीं कर्म क्या और निर्जरा क्या होते हैं। नाम निक्षेप है ना। ऐसे फोटो को देखकर कहा जाए ये कौन है, ये मेरे पापा है। अरे आप तो कह रहे थे कि हमारे पापा अब है नहीं ये। अरे तो समझ जाओ भैया ये फोटो है। अप्रकृत अर्थ का निषेध कर दिया। समझ में आ रही है बात की नहीं? ऐसे तो अप्रकृत अर्थ का निराकरण करने के लिए सिद्धांत आगम ग्रंथों में निक्षेपों का महत्व भारी है, बहुत ज्यादा है। फिर उनको ऐसा क्यों कहते हैं? सूखा तिलक नहीं लगा रहे, देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। अरे विदा कर रहे हो मुस्कुराई दो यार, लेकिन निक्षेपों की तरफ तो मुस्कुरा के देख तक नहीं रहे। नयों को लक्ष्मी कह के विदा कर रहे, प्रमाण को सूर्य कह के विदा कर रहे, उन नयों निक्षेपों को देख तक नहीं रहे, सूखा टीका तक नहीं कर रहे। अरे मुस्कुराई दो, चलो टीका नहीं मुस्कुरा दो दूर से, अच्छा भाई साहब मिलते हैं, पधार जो राजस्थान में जाओ ना तो आते हैं तब भी बोलते हैं पधारो साहब, और जाते हैं तब भी बोलते हैं पधारो साहब। तो ऐसी कही दो हाथ जोड़ के, अच्छा साहब मिलते हैं, हाथ ना जोड़ो ऐसे ही कह दो मिलते हैं। अरे ये भी ना कहो मुस्कुराई दो बस, इतना भी नहीं कह रहे निक्षेपों के साथ। ऐसा क्यों? ये प्रकरण क्या चल रहा है भैया भाई साहब? क्योंकि पहले ही निषेध करके आ गए तीसरी गाथा में कि हम इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। थोड़ा सा अमृत चंद आचार्य जो है ना, अमृत चंद आचार्य 13वीं गाथा और 14वीं गाथा के बीच में थोड़ा सा डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं मतलब आनंद ले रहे हैं तत्व का। 13वीं गाथा में आचार्य लिख देते हैं कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त है। अब भूतार्थ से जब 9 तत्व देखते हैं तो 9 दिखाई कहाँ देते हैं? एक आत्मा दिखाई देता है। तो कहते हैं जब शुद्ध नय उदित होता है, भूतार्थ का ज्ञान यानी शुद्ध नय प्रकट होता है, तो अभी तक हमने जो व्यवहार नय और निश्चय नय की चर्चा सुनी, बोले सुनी समझ लो इनकी भूमिका, लेकिन जिस समय शुद्ध नय प्रकट होता है हकीकत में ये नय है कुछ नहीं होते, बस इन्हें समझना है। अब आगे जिस गाथा की तरफ बढ़ने वाले हैं वहां आचार्य शुद्ध नय का स्वरूप बताएंगे कि शुद्ध नय क्या है। तो कहते हैं शुद्ध नय जो आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष देखता है, असंयुक्त देखता है, नियत देखता है, वह शुद्ध नय है। और जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त नियत देखता है, आचार्य कहते हैं वो जिन शासन को देखता है। तो अब इस 13वीं गाथा और इस 14वीं गाथा जो आने वाली है, 14वीं 15वीं गाथा, इसके बीच में आचार्य अमृत चंद थोड़ा अलौकिक आध्यात्मिक थोड़ा सा नृत्य करते हैं। और नृत्य करते हैं मतलब कैसा? तो फिर वो 8वें कलश में लिखते हैं कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो चेतन ज्योति है, उस चैतन्य ज्योति अब प्रकट हो रही है। और जब वो प्रकट होती है तो फिर 9वें कलश में लिखते हैं वहां नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो हमें पता नहीं चलता। तो ये तो हो गया नास्ति से। अब जब होता है तो वो कैसा होता है? भगवान आत्मा जिसका अनुभव होता है। तो फिर 10वां कलश लिखते हैं आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त धीरम, है ना, कुछ अस्थि से भी बताते हैं। ऐसे वो 13वीं और 14वीं गाथा के बीच में आचार्य थोड़ा सा स्पेस मिलता है आचार्य अमृत चंद को, थोड़ी सी जगह मिलती है। और आचार्य अमृत चंद को तो मैंने बताया था आपको,
आचार्य अमृतचंद को बिल्कुल जल्दी नहीं है कि हमें आपको जल्दी कोई बस में बैठ के टाइम टू टाइम वहां पहुंचाना है। हमारा जहां मन होगा हम गाड़ी रोकेंगे, उतरेंगे, उतरे की पेड़ की छांव में बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, घूमेंगे, थोड़ा समझ में आए ना, टाइम बिताएंगे, सोएंगे। तुम नहीं कह सकती चलो साहब, ना ना ना। अमृतचंद देव एक ऐसे टीकाकार हैं जहां उनका मन लगता है, वो फिक्र नहीं करते, है ना, कि हम कोई बिल्कुल तुमसे बंधे बैठे हैं कि हम एक एक शब्द का बिल्कुल क्रम से अर्थ बताएंगे और सरल करेंगे। ना ना, हमें कुछ नहीं करना। हम ये अपनी यात्रा कर रहे हैं। समय सार की टीका आचार्य अमृतचंद देव की, उसका नाम है आत्मख्याति टीका। क्या नाम है? आत्मख्याति टीका। समझ में आया? वो हमारी फिक्र नहीं करते, करते हैं थोड़ी सी, लेकिन एक लेवल तक। बाकी आपको समझ में आ रहा है या मुझे आनंद लेना है, ये दो चीजें जब उनके सामने रख दे तो वो अपने आनंद को चुनते हैं। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस बात को वो तवज्जो नहीं देते। यही कारण है कि अब ये कलश और ये सब वो नहीं भी लिखते तो टीका की औपचारिकता तो पूरी हो जाती, लेकिन वो जब उनको मन में भाव उमड़ते हैं ना, तो फिर वो कलश लिखने लगते हैं। जब उन पे बुद्धि हावी होती है तो गद्य लिखते हैं, जब हृदय हावी होता है तो वो कलश लिखते हैं। तो बस इस पृष्ठभूमि में एक कलश है ना। ठीक है, मैं तो निक्षेप को ऐसे ही क्यों विदा कर दिया, इसके लिए बता रहा था कि वो संकल्प लेके आए थे तीसरी में कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। तो इसलिए प्रकरण ये चल रहा था, इसलिए उनने अभी जुड़े क्या? अभी जुड़े? नहीं, मैं जुड़ा था, मैं इसके ही आंसर दे रहा था। मैं ये बोल रहा था कि तीसरी गाथा में जब वो बोल के आ गए तो अब इसलिए उसको निक्षेप को ऐसे ही विदा कर दिया कि भाई अब तेरे बारे में तो बात ही नहीं करूंगा मैं, तेरे बारे में। इसलिए यही प्रश्न पूछा था आपने, यही जवाब दिया बढ़िया कि भाई निक्षेप का क्या है ना, बंद की कथा से विसंवाद होता है, एकत्व के साथ बंद की कथा तुमने बहुत सुनी, परिचय किया। तो निक्षेप का प्रयोग जिस शैली में बोले, हम पीछे छोड़ा है उस बात को। इसलिए आचार्य सूखा टीका भी नहीं लगाते, हाथ भी नहीं जोड़ते, अच्छा साहब मिलेंगे पधार सो मुस्कुरा के देखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नयों को विदा किया, प्रमाण को विदा किया, चलो अपने घर अंदर। समझ में आया ना? ये अमृतचंद आचार्य बहुत बहुत अलग आचार्य है। अमृतचंद आचार्य को बहुत गहराई से समझना हो ना, तो क्या बताएं कैसे, बस ऐसे ही समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, जब कोई टीकाकार होते हैं और या कुंद जैसे आचार्य के ग्रंथों पे टीका करने वाले, तो आप जब तक सूत्रकार के हृदय को नहीं समझेंगे तब तक आप टीकाकार को भी नहीं समझ पाएंगे। और पंडित टोडरमल जी जैसे व्यक्ति लिखते हैं, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी महापंडित, अपन बोलते हैं ना काल जयी विद्वान, काल जयी विद्वान, काल जयी विद्वान एक ही हुए, आचार्य कल टोडरमल जी। समझ में आए ना? तो पंडित टोडरमल जी ने मालूम क्या लिखा? अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में देखें। समय सार नहीं लिखा। क्या लिखा? अध्यात्म तो आत्मख्याति में है, बोले ऐसा लिखते हैं मुख्य समाज प्रकाशक। पेज नंबर मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि ये तो अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति में देखें। मानो टोडरमल, पहली तो यही बड़ी बात, टोडरमल जी समय सार और आत्मख्याति में भेद देख रहे हैं। कहीं ऐसा अभेद देखते हैं कि श्लोक उद्धृत कर रहे हैं आत्मख्याति का और लिखते हैं समय सार में ऐसा कहा है, क्योंकि समय सार और आत्मख्याति इतने घुल मिल गए हैं। लेकिन जब अध्यात्म कहाँ मिलता है ये लिखते हैं, तो लिखते हैं समय सार में नहीं लिखा। क्या लिखा? आत्मख्याति में। देखो अध्यात्म है ना। अब ये देखो, अमृतचंद आचार्य की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, ये उनकी अभिव्यक्ति की ताकत है कि वो बात तो कर रहे हैं शुद्धात्मानुभूति की, विदाई का दृश्य है ये, लेकिन विदाई के दृश्य में किसको कितना महत्व देना, आध्यात्मिक महत्व की बात है ये इसमें दिखाया है कि जब वह शुद्धात्मानुभूति उदित होती है
नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। और अधिक क्या कहे भैया, अरे द्वैत ही भाषित नहीं होता, कोई दो है ही नहीं वहां। चर्चा करने के लिए, वार्ता करने के लिए, कुछ सोचने के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, एक मैं और एक कोई ना कोई दूसरी। जहां द्वैत नहीं होगा वहां फिर कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई विचार नहीं। समझ में आया ना? आप अच्छा कल्पना करो, बहुत 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 सोचने लायक बिंदु है। आप ऐसी कल्पना करो कि मैं दुनिया में अकेला हूं, अकेला हूं और कोई नहीं है मेरे अलावा, कोई नहीं है मेरे अलावा, कोई नहीं है। अब आप क्रोध करके बताओ किस पे करोगे? आपके क्रोध का आलंबन क्या होगा? हो सकता है, कल्पना करो, आप सचो दुनिया में अकेले हैं, आप क्रोध करेंगे तो किसी ना किसी के ऊपर करेंगे। आपके क्रोध का कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा। आपको ऐसा होगा, साहब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, किस पे आ रहा है? नहीं, किसी पे नहीं आ रहा है, बस आ रहा है। अरे किसी पे तो आ रहा होगा, खुद पे भी आ रहा होगा है ना? किसी ने क्रोध का कोई ना कोई आलंबन होता है, ऐसा नहीं होता। वो बात अलग है कि कई बार अपन किसी को कहते नहीं है कि पता नहीं जी किस पे आ रहा, लेकिन आपको पता होता है कि आपको किस पे आ रहा है। क्यों जी, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आप बिना किसी पे क्रोध किए, बिना किसी को आलंबन बनाए आप क्रोध करके बताएं, नहीं कर सकते। मान करके बताएं, अहंकार करके बताएं, ऐसा अहंकार करके बताओ जिसका कोई आलंबन ना हो। आचार्य ने 8 आलंबन बता दिए, पिता मद, जाति मद, कुल मद, धन मद, रिद्धि मद, बल मद, सब 8 मद। इसके अलावा आप कोई मद करके बताएं। आपको अहंकार करने के लिए किसी दूसरे का आलंबन लेना पड़ेगा। छल करके बताएं, आप कल्पना करो अकेले हैं आप दुनिया में, अब आप छल करके बताएं, मायाचारी करके बताएं, नहीं कर पाएंगे। तो चाहिए कम से कम किसी आलंबन चाहिए। ये बात इसी शास्त्र की 265वीं गाथा में लिखी है जो मैं बता रहा हूं। बताएंगे, आएगा उसका भी क्रम आएगा कि बाह्य आलंबन के बिना कोई विकार नहीं होता। आपको कोई ना कोई आलंबन होगा, यद्यपि उस वस्तु से विकार नहीं होगा, लेकिन आपका आलंबन जरूर होगा। आप लोभ करके बताओ, किसी बाह्य वस्तु के बिना आप लोभ करके बताओ, नहीं, किसी ना किसी का लोभ होगा और उसका कोई आलंबन बाह्य पदार्थ होगा। अब आप कल्पना करो कि दुनिया में आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके अलावा। यदि आप अकेले हैं ना, तो आपको ना क्रोध होगा, ना मान होगा, ना मायाचारी होगी, ना लोभ होगा। और तो और आप किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्या सोचें? आप ये जैसे लैपटॉप है, इसमें मैं पेन ड्राइव लगा दूं और वो खाली हो पेन ड्राइव, तो कुछ दिखेगा डिस्प्ले पे? कोई चित्र, कोई फाइल खाली है। ऐसी जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा गे है ही नहीं, तो हम किसके बारे में विचार करेंगे? किस पे क्रोध करेंगे? किस पे मान करेंगे? किस पे मायाचारी करेंगे? किस पे लोभ करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, सुनना अभी इसमें से निकलेगा समय सार जो बता रहा हूं, कि जैसे आपने कल्पना की कि यदि कोई जीव अकेला है तो वह क्रोध, मान, माया, लोभ उसके नहीं होंगे, उसके कोई द्वैत नहीं होगा। और जो अकेला होगा व्यक्ति, उसको कोई मानसिक संघर्ष नहीं होंगे, कोई विचार नहीं होंगे, बस वो अपने में तिष्ठित होगा, अपने में लीन होगा, अकेला है तो। क्यों? क्योंकि उसकी एकाग्रता को भंग करने वाला कोई दूसरा आलंबन है ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? जैसा मैं कह रहा हूं, कल्पना करो अकेले हो, ऐसा हो सकता है क्या? आचार्य कहते फिजिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, भौतिक रूप से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा विश्व अनंत द्रव्यों से भरा हुआ है। अनंत जीव है, अनंतानंत पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल सब है। लेकिन आचार्य कहते हैं इस अनंत द्रव्यमयी, षट द्रव्यमयी विश्व के बीच में
आप आध्यात्मिक तौर पे एकत्व का अनुभव कर सकते हो। एगो में सस्त दो अपाणाण दंसण लक्षणों, मैं एक हूं। जब व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि मैं एक हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं अपने अस्तित्व के बाहर कहीं नहीं हूं, आध्यात्मिक रूप से जब एकत्व का अनुभव करने लगता है तो फिर उसके अंदर विकार नहीं होते, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, मायाचारी नहीं होती, लोभ नहीं होते। क्यों? इन सब के लिए कोई आलम्बन चाहिए। और जब आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, सारे द्वैत मिट गए, तो कहते हैं अब मैं कहाँ देखूं, किसकी ओर देखूं? अब वो कहीं नहीं देखेगा, तब वो निर्विकार जाके होता है। जब तक आलम्बन बना रहेगा विकार रहेगा, और जब निरालंबन हो जाओगे आप, तो बाह्य वस्तु होते हुए भी वो आपका आलम्बन नहीं बनेगा। यानी अध्यात्म में एकत्वपना ये सर्वोपरि है, द्वैत नहीं, क्योंकि द्वैत के लिए कोई ना कोई आलम्बन होगा, द्वैत नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं अरे अधिक क्या कहें, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो हमें पता ही नहीं चलता। अरे रे और अधिक क्या कहें, क्या लिखा देखो, भांति न द्वैतमेव, अरे द्वैत ही दिखाई नहीं देता। ऐसा वह शुद्धात्मानुभूति की उत्पत्ति की ऐसी महिमा है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। ठीक है, चलिए समय हो गया है। एक हाथ खड़ा हो रहा था किसी का, नेहा आप कर रही थी हाथ खड़ा शुरू में, कोई प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। हाँ भैया, वही निक्षेप के बारे में पूछ रही थी कि निक्षेप क्या होते हैं। निक्षेप मतलब, निक्षेप शब्द में निक्षिप धातु है, किसी भी वस्तु को रखना, उसे कहते हैं निक्षेप। लेकिन यहाँ ऐसी कोई वस्तु उठा के तो रखते नहीं है। जब कोई अर्थ किसी पे सही सही लागू करते हैं और दूसरा जो सही अर्थ नहीं होता उसकी निवृत्ति कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं निक्षेप, है ना, सही अर्थ रखना, है ना, ऐसे। चलो देखो YouTube पे ये किन्हीं की टिप्पणी आई है, एक को रख के सबको विदा करना। एक को रख के सबको विदा करना। अब एक मतलब कौन, तो एक को मतलब कौन, तो ऐसा लगेगा मैं अलग हूं और एक कोई और है। अरे स्वयं को रखना बस, बाकी को विदा करना। ऐसा एक का अर्थ आपको पता, एक बहुत बड़े आलोचक ने कहा है हिंदी के, मेरे समझ से नामवर सिंह है या कौन है, मालूम वो क्या कहते हैं विनीत भाई साहब? बोले जैन धर्म में जहां एक शब्द आए, एक, तो आंख बंद करके उसका अर्थ आत्मा समझना। ऐसा है ना, एगो में सस्त दो अप्पा, एको हम, ऐसे सब बोले। एक शब्द का अर्थ आए जब एक शब्द, तो एक का अर्थ आत्मा, बोले आंख बंद करके उसका अर्थ आत्मा समझना, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी बात सही है। वैसे तो अब एक शब्द है, कहीं उन अर्थ में भी आ सकता है, गिनती के अर्थ में भी आ सकता है, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो सही थी, जिन्होंने भी ये टिप्पणी की। चलिए, जिनवाणी स्तुति करता। अनंत धर्मण तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता।